हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस में हम टू टाइप के क्वेश्चन को एक ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइप, जब ए रुपए में बी वस्तु खरीदकर बी रुपए में ए वस्तु बेची जाए। सेकंड टाइप होगा इसका, जब ए रुपए में बी वस्तु खरीदकर सी रुपयों में डी वस्तु बेची जाए। दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम एक ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दी। बताइए उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। पहले वह 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदती है, फिर बाद में 15 रुपए में 10 खिलौने बेच देती है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ट्रिक से सोल्व करेंगे। फर्स्ट को हम x और y मान लेंगे, 10 को हम x मान लेंगे और 15 को हम y मान लेंगे। तो ट्रिक कैसे बनेगी इसकी? ट्रिक ये बनेगी कि हम 10 को x मान लेंगे, 10 को हम x मान लेंगे, 15 को हमने y मान लिया, इस 15 को हमने m मान लिया, इस 10 को हमने n मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तब बना हमारा m बाई माइनस के nx अपॉन nx इंटू 100। प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा m बाई माइनस nx अपॉन nx इंटू 100। जिस प्रकार हमने मानों को माना था उसी प्रकार मान इसमें पुट कर देंगे। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट इक्वल टू हो जाएगा m इक्वल टू हमने क्या माना था? m इक्वल टू हमने माना था 15 ये वाला, 15 इंटू y इक्वल टू हमने क्या माना था? y इक्वल टू हमने ये वाला 15 माना था, 15 माइनस के n इक्वल टू हमने 10 माना था और x इक्वल टू भी हमने 10 माना था इंटू 10। अब nx का मान नीचे रख देंगे, 10 इंटू 10 इंटू 100 प्रतिशत निकालने के लिए। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब 15 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आएगा 225 माइनस के ये बनेगा हमारा 100 अपॉन 100 इंटू 100। इससे यह 100 कट हो जाएगा, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो बचेगा हमारा 125 प्रतिशत। तो उसको 125 प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, उसको 125 प्रॉफिट होगा, उसको 125 प्रतिशत का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तब हम ट्रिक का यूज करेंगे, m बाई माइनस के nx अपॉन nx इंटू 100। फर्स्ट पार्ट को हम x मान लेंगे, सेकंड को y को हम, इस वाले 15 को हम m मान लेंगे और इस 10 को हम n मान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी ये ट्रिक बन जाएगी। अब इस ट्रिक की सहायता से और क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हैं और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीता ने 500 कापियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदकर उन्हें 15 रुपए में 20 के भाव से बेची। उसे इस सौदे पर कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस हुआ? x इक्वल टू हमें क्या दे रखा है? 20 दे रखा है। x इक्वल टू हमें 20 दिया हुआ है। y इक्वल टू हमें 15 दिया हुआ है। फिर m इक्वल टू हमें 15 दिया हुआ है। n इक्वल टू हमें 20 दिया हुआ है। ट्रिक के हिसाब से अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालेंगे। हम जानते हैं कि m बाई माइनस के nx अपॉन nx कितना होता? इंटू 100। ट्रिक में हम इसकी वैल्यू को रख देंगे। m बाई 15 और 15 हमारा कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 225
20 मल्टीप्लाई 20 कितना बन जाएगा हमारा nx, ये बन जाएगा हमारा माइनस के 400 अपॉन 400 इंटू 100। 0 से 0 कट हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा हमारा 175 बटा 4। ये बन जाएगा हमारा 43 सही 3 बटा 4। ये माइनस का आएगा, इसलिए हमको यहाँ पर 43 सही 3 बटा 4 का लॉस होगा, हानि होगी। रवि ने कुछ कलम 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदकर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। x बराबर दे रखा हमें 8, x बराबर हमें 8 दे रखा है, y बराबर हमें 10 दे रखा है, m बराबर हमें 10 दे रखा है और n बराबर हमें 8 दे रखा है। ट्रिक प्रॉफिट या लॉस परसेंट इक्वल होता है हमारा m बाई माइनस के nx अपॉन nx इंटू 100। रखेंगे ट्रिक में मान m बाई m का मान हमें 10 दे रखा है, 10 इंटू y का मान भी हमें 10 दे रखा है, 10 माइनस n का मान हमें 8 दे रखा है इंटू x का मान भी हमें 8 दे रखा है अपॉन nx का मान रख देंगे 8 इंटू 8 इंटू 100। ये बन जाएगा हमारा 100 माइनस के 64 माइनस के 64 इंटू 100। अब हम इसमें से इसको सोल्व कर 100 में से 64 घटाए बन गया हमारा 36 इंटू 100 अपॉन 64। ये 4 से 9 बार चला जाएगा, ये 4 से 16 बार चला जाएगा। अब ये 4 से 4 बार चला जाएगा और ये 4 से 25 बार चला जाएगा। 25 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 100 225 बटा 4 इक्वल बन जाएगा हमारा ये। हम इसको कह सकते हैं 56 सही 1/4%। 56 सही 1/4% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उसको प्रॉफिट होगा। अब सेकंड टाइप, जब A रुपए में B वस्तु खरीदकर C रुपए में D वस्तु बेचता है। सेम उसी ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदकर उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। गणेश को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। मान रख देंगे पहले में 25, y बराबर 20, m बराबर 18 और n बराबर 15। ट्रिक प्रॉफिट या लॉस परसेंट इक्वल होता है m बाई माइनस के nx अपॉन nx इंटू 100। ट्रिक में रख देंगे मान को, m का मान 18 गुणा y का मान 20 माइनस के 15 गुणा 25 वटा 15 गुणा 25 इंटू 100। सोल्व कर 18 और 20 की मल्टीप्लाई 360 माइनस के 25 और 15 की मल्टीप्लाई 375 अपॉन 15 इंटू 25 इंटू 100 इक्वल, इसमें से बन जाएगा हमारा ये 15 लेस होकर के इंटू 100 अपॉन 15 इंटू 25। इससे 4 बार चला जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा। तब 18 और 20 की गुणा हो जाएगी हमारी 360 माइनस के 25 और 15 की गुणा 375 बटा 15 गुणा 25 इंटू 100।
इसमें से जब हम इसको घटाएंगे, ये संख्या छोटी है ये बड़ी है, तो यहाँ पर आएगा माइनस के 15 इंटू 100 बटा 15 गुणा 25। 25 से ये 4 बार चला जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो उसको 4% की क्या होगी, माइनस के 4% की उसको हानि होगी, यानी कि लॉस होगा। तो 4% का उसको लॉस होगा। मोहन ने 10 रुपए में 12 कापियां खरीदता है और 20 रुपए में 16 कापियां बेचता है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। x बराबर दे रखा हमें, x बराबर हमें 10 दे रखा है, y बराबर हमें 12 दे रखा है, m बराबर हमें 20 दे रखा है, m बराबर हमें क्या दे रखा है, 20 दे रखा है, और n बराबर हमें 16 दे रखा है। ट्रिक में लगा रख देंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर होता है m बाई माइनस के nx अपॉन nx इंटू 100। मान ट्रिक में रखेंगे, m का मान 20, y का मान 12 माइनस n का मान 16 मल्टीप्लाई x का मान 10 अपॉन 16 इंटू 10 इंटू 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 240, 16 का बन जाएगा माइनस के 160 हो जाएगा ये, अपॉन 16 इंटू 10 इंटू 100। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 80 अपॉन 16 गुणा 10 इंटू 100। 10 से ये 8 बार चला जाएगा, 8 से ये 2 बार चला जाएगा, 2 से ये 50 बार चला जाएगा। टोटल उसको 50% का प्रॉफिट होगा। मान प्लस में आ रहा है इसलिए उसको 50% का प्रॉफिट होगा। इस टाइप के सभी क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे गए। 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। लाभ या हानि प्रतिशत हमने रखा कि x जो उसने 350 रुपए में उसको खरीदा और 100 संतरे x 350 रुपए में उसने y इक्वल टू कितने संतरे खरीदे, 100 संतरे खरीदे। m बराबर कितना, 48 रुपए। m बराबर 48 रुपए में उसने प्रति दर्जन यानी कि n बराबर 12, प्रति दर्जन 12 की दर से उसने बेच दिए। तब प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर होगा m बाई 48 इंटू बाई का मान 100 माइनस के n का मान 12 इंटू अपॉन nx 12 इंटू 350 इंटू 100। ये मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 4800 माइनस के 12 और 350 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 4200 अपॉन 12 इंटू 35 0 इंटू 100। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 600 अपॉन 12 इंटू 350 इंटू 100। 6 से यह 2 बार कट हो जाएगा, 2 से 100 50 बार हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से यह 7 बार चला जाएगा। हमारे पास बचेगा 100 अपॉन 7। 100 अपॉन 7 को हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7। मान प्लस में है इसलिए उसको 14 सही 2/7% का प्रॉफिट होगा, उसको इतना प्रॉफिट होगा। सेम इसी टाइप के सभी क्वेश्चन इसी प्रकार सोल्व होंगे।